Bounce back भारत रस्ते खुलेंगे दोबारा, हंसते हंसते मिलेंगे दोबारा, डर खत्म होगा दोबारा, जिंदगी दौड़ेगी दोबारा। तो आओ मिलके लगाते ताकत बाउंस बैक भारत हो यारा, आओ करें नए कल का स्वागत बाउंस बैक भारत हो यारा, दोबारा भारत हमारा हो यारा, चांद छुएंगे दोबारा, त्योहार मनेंगे दोबारा, बाजार खुलेंगे दोबारा, सब यार मिलेंगे तो आओ मिलके लगाते ताकत बाउंस बैक भारत हो यारा, आओ करें नए कल का स्वागत बाउंस बैक भारत दोबारा भारत हमारा हो यारा, बाउंस बैक भारत बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव चैप्टर 4 प्रेजेंटेड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस पार्टनर LIC जीवन शांति पॉलिसी, हेल्थ केयर पार्टनर जेनो हेल्थ। इस चैप्टर 4 की शुरुआत में आपसे एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। आपको लगता है इस कोविड क्राइसिस ने हिंदुस्तानियों के जज्बे को कुछ इंपैक्ट किया है? क्या उसने हमारी कमर तोड़ी है? इसका जवाब देती है रजनी जी। रजनी जी इज फ्रॉम दिल्ली। कोविड क्राइसिस से पहले इनके पति नौकरी करते थे एंड शी वाज अ हाउसवाइफ। जब कोविड क्राइसिस आया तो पति की नौकरी चली गई, तो रजनी जी ने कहा कि मैं जब इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हूं तो क्यों ना ये बिरयानी मैं बेचूं। तो रजनी जी ने क्या किया, हमारे दिल्ली में रोहिणी है, रोहिणी में एक कोर्ट है, कोर्ट के सामने इन्होंने एक कार में बिरयानी बेचना शुरू की। और रजनी जी आज कहती हैं कि हम इतना कमा लेते हैं कि मेरे पतिदेव के इनकम से ज्यादा आज हम पैसे घर लेके आ पा रहे हैं। ये जो कमाल का बाउंस बैक का जज्बा है, ये हर हिंदुस्तानी के डीएनए में, और ये इस कोविड क्राइसिस में हमने देखा। और आज बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव चैप्टर 4 में एक ऐसा ही हिंदुस्तानी है जिसके अंदर कूट कूट के बाउंस बैक करने की ताकत भरी हुई है, उसके डीएनए में बाउंस बैक लिखा हुआ। वो है हमारे आइकॉनिक क्रिकेटर चेतन शर्मा जी। 18 अप्रैल 1986 शारजा। इंडिया और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलेशिया कप के फाइनल में भिड़ रहे थे। पाकिस्तान को आखिरी बॉल में 4 रन चाहिए थे। गेंद 18 साल के एक टैलेंटेड फास्ट बॉलर चेतन शर्मा के हाथ में थी और सामने थे पाकिस्तान के पुराने चावल लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद। चेतन के हाथ से फुल टॉस निकली और मियांदाद ने छक्का जड़ दिया। पूरा भारत शोक में डूब गया और फिर पूरे देश का गुस्सा निकला चेतन शर्मा पे। अब सोचिए सर, आप 18 साल के हो और पूरा इंडिया
आपको गालियां दे रहा है। कट टू 31 अक्टूबर 1987। वही चेतन शर्मा न्यूजीलैंड के 3 बैट्समैन को लगातार क्लीन बोल्ड कर देता है। And it's a hat trick! Chetan Sharma has created the history! फर्स्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन वर्ल्ड कप क्रिकेट। ये था हिंदुस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर चेतन शर्मा का बाउंस बैक। फीवर नेटवर्क प्राउडली प्रेजेंट्स चेतन शर्मा। चेतन साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट इज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा चेतन साहब, आपके साथ 3 और बड़े कमाल के दिग्गज हैं जो आपकी बाउंस बैक टीम का हिस्सा है। एक एक करके मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। जब भी हिंदुस्तान घर का ख्वाब देखता है, छत का ख्वाब देखता है, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के जहन में आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इस कोविड क्राइसिस में जब बड़ी बड़ी कंपनियों की कमर टूट गई थी, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने यह दिखाया कि इट इज पॉसिबल टू रन अ प्रॉफिटेबल आउटफिट इन द टफ टाइम्स। बाउंस बैक करना पॉसिबल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO सिद्धार्थ मोहंती आज हमारे साथ हैं। अच्छा चेतन साहब, जो अगले मेंबर हैं वो आपकी टीम के यंगेस्ट मेंबर हैं। रतलाम शहर से आते हैं, मध्य प्रदेश के। अब तक हिंदुस्तान में ये एक थिंकिंग थी कि अगर इलाज कराना हो, अगर दवाइयों का खर्चा उठाना हो, तो गरीब आदमी की दुकान बिक जाती है, मकान बिक जाता है, जमीन बिक जाती है। इस थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर रहा है जेनो हेल्थ, और उसके को-फाउंडर सिद्धार्थ गाडिया आज हमारे साथ है। सिद्धार्थ, वेलकम टू बाउंस बैक भारत। अच्छा चेतन साहब, जो अगले मेंबर हैं आपकी टीम के, इनकी जीवन की शुरुआत हुई पुणे के एक चौल से। पहले ये रेडियो और कैलकुलेटर्स रिपेयर करते थे, तरक्की की, कंप्यूटर्स रिपेयर करने लगे, और आज वो दिन है जब ये रेडियो रिपेयर करने वाला शख्स एक ऐसा प्रोडक्ट बना चुका है जिसके इश्तिहार, जिसके एड्स हिंदुस्तान के सारे रेडियो स्टेशंस पे बजते हैं। आपने सुना ही होगा, आपके कंप्यूटर में क्या रहता है, वायरस या क्विक हील? क्विक हील टेक्नोलॉजीज के MD और CEO डॉक्टर कैलाश काटकर। तो चेतन, बात करते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े बाउंस बैक मूवमेंट की। 18 अप्रैल 1986, शारजा, ऑस्ट्रेलेशिया फाइनल्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आखिरी बॉल में पाकिस्तान को 4 रन चाहिए। लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद पिच पे है, और सामने है इंडिया का यंग फास्ट बॉलर चेतन शर्मा। लास्ट बॉल थी, लास्ट बॉल में आप यही सोचते हो कि यॉर्कर, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। सबसे पहले नो बॉल नहीं करना, और यॉर्कर और शारजा की विकेट पे बाउंसर तो मारने की सोचो ही नहीं आप। या ऑस्ट्रेलिया होता या कोई और होता तो आप छोटा बॉल डाल देते। वहां तो छोटा डालोगे तो अबू धाबी फेंक देगा वो। तो वही यॉर्कर के लिए मैं कोशिश पे गया, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप थोड़ा टेंस होते हो, बॉडी का वेट आपका ट्रांसफर नहीं होता, तो इंस्टेड ऑफ यॉर्कर वो लो फुल टॉस में गया, जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बॉल माना जाता है, लो फुल टॉस, जिसपे रन ही नहीं बनते। तो लो फुल टॉस गया, और लो फुल टॉस, जावेद बेसिकली बैकफुट का प्लेयर ही था, तो और बिल्कुल बैट के नीचे हिस्से पे आया, लेकिन ग्राउंड इतना छोटा निकल गया बाहर। और उसके बाद तो सेलिब्रेशन पाकिस्तान के लिए थी, लेकिन हमारे लिए तो नहीं थी। और वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच, आप हार जाओ लास्ट बॉल के ऊपर। आप दिल्ली आए, आप बॉम्बे लैंड किए, बॉम्बे से मैं दिल्ली आ रहा था, मेरा 2.5 किलो के ऊपर एक्सेस बैगेज लगा। तो इसे सजा मिलना शुरू हो गई। हाँ, शुरू हो गया। और मैं दिल्ली लैंड किया, दिल्ली से मेरे फादर आए थे, दाढ़ी वाड़ी काट के मुझे चंडीगढ़ ले गए। तो वहां तो किसी ने पहचाना नहीं आपको। आप 15 दिन। अच्छा, दाढ़ी काट ली थी क्या आपने? दाढ़ी मैंने शेव की थी, नहीं तो दाढ़ी पे रख के जाता, दाढ़ी मोड़ देते मेरी। तो 15 दिन फिर मेरे कोच और कपिल पाजी, उस समय देखो कपिल देव आपके मेंटर रहे हैं, तो उन्होंने मैसेज दिया आगे कि
थोड़ा नजरबंद किया जाए, थोड़ा, क्योंकि आप मेंटली भी थोड़े हिल जाते हो जाते हैं उस समय, थोड़ा मेंटल प्रेशर रहता है आपको। तो वो जो आज के जमाने में मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो वो हर समय रहता है आपके ऊपर। तो दिन 15 दिन ना मुझे किसी से मिलने दिया गया, ना मैं किसी से मिला। घर से एक अलग नेट लगता था, वहाँ प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस करने के बाद आप सीधा घर चले जाते थे। तो वो आपके कोच ने आपको बहुत अच्छे तरीके से संभाला। वो जो 15 दिन निकले, फिर दिन धीरे धीरे कहते हैं ना, चीज़ें थोड़ी सी थम जाती हैं। और देन उसके बाद सीधा आपको कॉल, इंडियन टीम का कॉल आया, मुंबई जाना था आपने। तो जब मैं मुंबई लैंड किया 86, इंग्लैंड के दौरे की आप बात कर रहे थे, उस दौरे के लिए हमने जाना था। तो वो मैं जैसे ही हम लैंड किए तो एक बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजर्स का बोर्ड लगा था, जिसके अंदर लिखा था कि मियाँ के दांत से शर्मा गए। तो मेरे साथ एक दो क्रिकेटर थे, कहता शर्मा गए कहाँ गए पता नहीं। तो वो those were the days, but it was tough. वो जो 20-25 दिन जब तक आप इंग्लैंड फ्लाई नहीं किए, that was tough. एंड जब मैं इंग्लैंड हम लैंड किए और पहला मैच वनडे इंटरनेशनली खेल रहे थे हम ओवल में जी। मुझे अभी तक याद है कि बॉल पकड़ते समय, मतलब इतनी देर से आप इंटरनेशनल खेल रहे, 3-3.5 साल हो गए, बॉल पकड़ रहा, जब मैंने बॉल पकड़ा तो आई कुड रियलाइज कि मेरा हाथ कांप रहा है। वो कभी होना नहीं चाहिए, यू नो। आए तो बॉल पकड़ा तो आए, जैसे ही तैयार हो जाते हैं तो अंपायर देखता है पीछे घूम के, तो मैं कपिल पाजी के पास मैदान पे खड़े थे, आई जस्ट वेंट टू हिम, ऐसे हाथ कांप रहा है, कुछ नहीं होता, चल ठीक है शाबाश। आई बोल्ड द बेस्ट, 10 ओवर 17 रन 1 विकेट, मतलब जो कमबैक मैच था, 10 ओवर 17 रन 1 विकेट पे था, वी वॉन दैट गेम। और देन फिर उसके बाद कहते हैं एक बस वो ही होता है, एक मैच निकलने की देरी होती है। देन आई वाज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन इंग्लैंड, बट दोज वर द टफ डेज। बट उसको टफ चीजें को जो बाउंस बैक की हम बात कर रहे हैं, कि बाउंस बैक के लिए आपका जो आसपास लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर जब तक वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, आपके परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपके कोच से सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपके मेंटर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपके जो आसपास जो खिलाड़ी हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगी, अगर वो वही बात को दोहराते रहेंगे और आपको टीज करते रहेंगे, तो आप कभी भी उस दौर से निकलेंगे नहीं। जब वो उसकी बात ही नहीं करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यू गेट आउट ऑफ दैट थिंग। तो बस वो दौर बहुत बुरा था, बट निकल गया। लेकिन भूले नहीं है लोग अभी भी, जब 2011 का वर्ल्ड कप हम जीते थे, मैं स्टूडियो से वापस आ रहा था, मुझे अभी तक याद है 2:30 बजे का टाइम था, 2:30 इन द मॉर्निंग। तो जब मैं वापस आ रहा था तो शीशा खुला हुआ था, तो एक छत के ऊपर बैठ के झंडा फहरा रहा था, इसे चेतन जी आपके छक्के का बदला ले लिया। अरे छक्का कहा, ये कहा, ये भैया श्रीलंका थी, वो पाकिस्तान था, ये वर्ल्ड कप आएगा, मतलब वो एक ये फैंस की एक बेसिकली वो रहती है। तो छक्का तो जब तक जिंदा हो तब तक तो पीछे चलेगा मेरे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इम्प्रिंट हो गया, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद चेतन साहब जो आपका कमबैक था वो भी फिनोमिनल था। 1986 के इंग्लैंड टूर में योर परफॉर्मेंस वाज स्टेलर। लॉर्ड्स में हिंदुस्तान ने पहली बार जीत दर्ज की और उसमें चेतन का बहुत बड़ा हाथ था। ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन दैट टूर्नामेंट। टोटल 16 विकेट 2 मैचेस में लिए चेतन ने, और हिंदुस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली सीरीज जीत दर्ज की। That was a big moment of Indian cricket. उसके बाद another big bounce back moment for Chetan was the hat-trick that he took in Nagpur, but more about it later. फिलहाल मैं सिद्धार्थ आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका फेवरेट चेतन शर्मा मोमेंट कौन सा है? थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड देना चाहूँगा शरद जी मैं। चेतन जी ने जब भी खेला है, मैं तो 85 बॉर्न था, उतना उस टाइम मैं देख नहीं पाया था। बट जब ये मैंने पूरी स्टोरी सुनी, मैं YouTube पे गया वो वीडियोस देखने कैसे लगा, और उसके बाद के वो जो 3 विकेट लिए, रदरफोर्ड एंड 2 नाम तो मैं भूल गया, बट एक ही चीज जो मेरे को दिखी, इयन स्मिथ और चैटफील्ड। करेक्ट। तो एक ही चीज जो मुझे दिखी, तीनों विकेट गिरे, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि बॉल डाली किसी ने कैच कर लिया, कट लग के आउट हो गया, तीनों के तीनों बोल्ड हुए हैं। And that was the moment कि अगर कमबैक हो, हैट्रिक हो,
तो कुछ इस तरह का हो। क्या बात है। आई रियली एंजॉयड, मतलब अभी भी देख के मेरे को लगा वाह क्या मतलब बॉल मस्त करी। थैंक यू चेतन जी फॉर गिविंग अस सच मोमेंट, राइट। आज भी आई थिंक बहुत लोग उसको YouTube पे देखते होंगे, तो फैंटास्टिक मोमेंट, फर्स्ट हैट्रिक एज वेल। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट मोमेंट चेतन जी। थैंक यू। तो चेतन साहब, चूंकि बात छेड़ ही दी है सिद्धार्थ ने, तो क्यों ना आप हमें 31 अक्टूबर 1987 ले जाइए नागपुर के उस स्टेडियम में, उससे जुड़ी आपकी क्या मेमोरीज हैं? तो उस पल पे कहते हैं ना, जब आप पहली विकेट लेते हो, पहली विकेट लेके आपको ये थोड़ी तसल्ली होती है कि एटलीस्ट जिस चीज के लिए आपकी सिलेक्शन हुई है आपने कुछ किया टीम के। बिल्कुल। तो आपको पहला विकेट मिला, देन पढ़ते ही स्मिथ आए बल्लेबाजी करने, बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे। या एब्सोल्युटली। बॉल अंदर आया, दूसरा विकेट मिला, दूसरा विकेट मिलते ही और खुशी आपको हुई, क्योंकि एक तो आपको उनके रन्स रोकने थे कि जितने कम रन आपको मिलेंगे उस एवरेज से आप लोग कर सकते हैं रन्स। एंड देन दूसरी बॉल के बाद डिस्कशन शुरू हुआ, कपिल पाजी मेरे पास आए और हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम से इयन चैटफील्ड आ रहे हैं बल्लेबाजी करने उस विकेट के ऊपर जहाँ घुटने से ऊपर बॉल नहीं आ रहा था, कमर की हाइट पे मुश्किल से बॉल आ रहा था, जितना मर्जी शॉट डाल लो। उन्होंने चेस्ट गार्ड डाला है, एल्बो गार्ड डाला है, हेलमेट विद वाइजर, मतलब आप डालते थे सिर्फ लैन पेस्को या उनको ही डालते थे विद वाइजर। तो कपिल पाजी ने देखते बोला ये तो बाहर से आउट होके आ रहा है, तो सीधा डालो, बस सीधा डालियो, विकेट के अंदर डालना। और तो हम ये सोच रहे थे कि पीछे खेले चैटफील्ड, हो सकता है पीछे खेले, एलबीडब्ल्यू के चांसेस बहुत होंगे हमारे, तो विकेट के अंदर डालना, यही सोचते हुए मैं भी बॉलिंग के लिए जब भागा, तो जब मैंने बॉल डाला तो मिडिल और लेग स्टंप पे बॉल था, यही सोच के कि एलबीडब्ल्यू मिल जाएगा हमें। लेकिन चैटफील्ड ने पता नहीं कैसे अक्रॉस अपना गए, दोनों टांगों, अगर आप उस विकेट को देखें, दोनों टांगों के बीच में से गई। मतलब ये बहुत अजूबा ही आउट होना का तरीका है। तो वो लेग स्टंप पे जाके लगा हैट्रिक, उसके बाद तो कहते ना फिर आप काबू से बाहर हो गए और हैट्रिक। तो एक गेंदबाज 5 विकेट के लिए सोच सकता है, 10 विकेट के लिए सोच सकता है, कभी भी हैट्रिक नहीं सोच सकता। बिल्कुल। वो सपने में होती नहीं है, बिल्कुल। प्लान होती है जब 2 विकेट मिल जाए, देन आपकी हैट्रिक प्लान होती है। बिल्कुल। और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक थी। उस समय तो आपको नहीं पता लगता, ग्राउंड में कोई स्टैट्स नहीं होते। तो आपने आउट किया, उसके बाद सुनील गावस्कर जी ने शतक बनाया। और सबसे अच्छी बात उस मैच में, मुझे अभी भी लगता है हैट्रिक तो चलो आपकी हुई, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने मैन ऑफ द मैच लेजेंडरी क्रिकेटर लाइक सुनील गावस्कर के साथ शेयर किया। क्या बात होती है, क्या बात है। किसी यंगस्टर के लिए 20 साल की उम्र में कि आप सुनील गावस्कर, जो आपके टेस्ट मैच के पहले कप्तान थे, वनडे में कपिल पाजी थे 83 में, 84 में सुनील गावस्कर कप्तान थे, उनके साथ आप, जिनके अंडर आपने पहला टेस्ट मैच खेला, उनके साथ आज आप मैन ऑफ द मैच शेयर कर रहे हैं। वो एक मेरे लिए बहुत, आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ, वो सब कुछ पड़ा हुआ है, एंड इट वाज ए ग्रेट मोमेंट फॉर यू। और सबसे अच्छा क्या हुआ शरद भाई, जब मैं शाम को मुंबई जाना था, अब हम क्वालिफाई नंबर 1 कर गए तो मुंबई जा रहे थे हम लोग, तो मुंबई के हम लोग जा रहे थे, तो मैं और कपिल पाजी लास्ट में बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट के अंदर घुसा, द एंटायर एयरक्राफ्ट गॉट अप फॉर मी, खड़े होकर ताली बजाई, देन मैंने रियलाइज किया कि किया है मैंने आज। व्हाट अ मेमोरी, व्हाट अ मेमोरी। और सबसे पहले मैं मोहंती जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि मोहंती जी, चेतन साहब का सबसे फेवरेट मोमेंट आपका कौन सा है? देखिए, मैं तो चेतन पाजी का फैन रहा हूँ। अरे वाह। और चेतन पाजी जब कैरियर स्टार्ट किए, मैं भी नौकरी में मेरा कैरियर स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, नया यंग था, कॉलेज से फ्रेश LIC में ज्वाइन किया था जी। तो मुझे एक्चुअली वो जो 1986 लॉर्ड्स, ग्राहम गुच बिल्कुल नहीं जाता था। आई थिंक ही स्कोर्ड मोर देन ए सेंचुरी। ये बंदा क्यों नहीं जा रहा है, आज तो इंडिया का हालत खराब हो जाएगा। तो अचानक मैं देखा चेतन जी का जो बॉलिंग, एंड आई मस्ट रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्टेड 2 क्रिकेटर्स, कपिल पाजी और चेतन पाजी, फास्ट बॉलर एवर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। एब्सोल्युटली। तो वहां उन्होंने जो उनका विकेट लिया, और आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स, उसी इनिंग्स में 5 विकेट उन्होंने लिया। Absolutely. India won that test in Lords. That was a historic moment, and I still
रिकॉल दोस डेज व्हेनेवर आई सी क्रिकेट। मैं बोला अरे भाई चेतन पाजी जैसा बॉलर अभी अपने पास भी होना चाहिए। क्या बात है। बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम माय हार्ट, आई कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू सर। Bounce back भारत। भारत कैलाश साहब, आपकी चेतन साहब की मेमोरी? चेतन साहब को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। जब भी इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी मारी तो मुझे लगा यार ये सिर्फ अच्छे बॉलर ही नहीं, ये तो अच्छे बैट्समैन भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो कभी कभी ये रहता है ना कि हर एक बंदे का एक टोन रहता है कि कोई एक अच्छा बॉलर है, कोई एक अच्छा बैट्समैन है, कोई हमारे फील्ड में भी ऐसा ही होता है। लाइक कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो उसी में ज्यादा एक्सपर्टीज ये रहता है। पर जब भी उन्होंने सेंचुरी मारी ना तभी मुझे लगा यार ये बहुत बढ़िया बात है। मीन्स तभी मेरे दिमाग में वो चेतन जी ऐसे बैठ गए जैसे बाकी प्लेयर बैठते तभी। अच्छा, आप बात करते हैं कोविड क्राइसिस की। जिस तरीके से जावेद मियांदाद ने छक्का मारकर हिंदुस्तानी क्रिकेट का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया और फिर हमने बाउंस बैक किया, ठीक इसी तरह कोविड क्राइसिस भी जावेद मियांदाद के उस छक्के की तरह बरसा हम पे। एंड देन वी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग एंड वी स्टार्टेड बाउंसिंग बैक। तो सिद्धार्थ मोहंती जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि व्हेन द कोविड क्राइसिस हिट यू, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन? देखिए इनिशियली अगर आप देखेंगे जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ वो टाइम एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग वी वर क्लूलेस। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कोई भी अता पता कुछ भी नहीं था। सब लोग जो है पूरे सदमे में थे किस दिशा में ये जो है पूरा विश्व जा रहा है। तो वो सदमा से उभरने के लिए मुझे तो लगता है कि लगभग 3-4 हफ्ते लगे। और हमने उससे पहले एक्चुअली फरवरी महीने में हमने एक ऐप लॉन्च किया था, होमी ऐप। LIC हाउसिंग फाइनेंस का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, दैट इज होमी, HOMI जी। वी नेवर न्यू देयर वुड बी कोरोना ड्यूरिंग मार्च अप्रैल एंड व्हिच कंटिन्यूज नाउ। तो दैट ऐप जो है होमी ऐप, उसका बहुत फायदा हुआ। क्या बात है। तो लोगों ने ड्यूरिंग दैट पीरियड, आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 6000 एप्लीकेशंस आए ड्यूरिंग कोविड के दौरान। ड्यूरिंग कोविड अप्रैल में पीपल लॉग्ड इन, more than 6000 applications we got. They inquired about home loan and all those things through app. इनफैक्ट चेतन साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो रिस्पांस इतना तगड़ा था LIC हाउसिंग फाइनेंस का कि लोन डिस्बर्समेंट इस पीरियड में 50% अप हो गया देन लास्ट ईयर। इज दैट राइट मोहंती साहब? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अभी भी हमारा चल रहा है। जो पिछले साल में जो हमारा लोन डिसबर्समेंट था, अभी जून ऑनवर्ड्स मोर देन 50% मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अभी हमारा अनुभव रहा है, वी आर एक्सपीरियंसिंग टिल डेट। Bounce back भारत। अच्छा चेतन साहब, हर क्रिकेटर का सबसे बड़ा ख्वाब होता है जब वो पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलता है। तो उससे जुड़ी हुई क्या मेमोरीज हैं आपकी? वो जमाना कोई टेलीफोन का जमाना नहीं था, ना कोई इंटरनेट का जमाना था। तो 3:30 बजे 4 बजे के आसपास मेरे घर की घंटी बजी। एक बहुत फेमस, आप भी जानते होंगे, फेमस पत्रकार हैं प्रदीप मैगजीन। बिल्कुल। वो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में थे। तो हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा प्यार किया उन्होंने हमें। तो उन्होंने घंटी बजाई और मेरे फादर ने नीचे देखा तो उन्होंने नीचे से ही शोर मचाया। सुबह 4 बजे मुबारक हो, क्योंकि उस समय वो टेलीप्रिंटर्स पे आता था और न्यूज सबसे पहले मीडिया में आती थी। जी। तो वो जब अपनी पूरी शिफ्ट करके घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने सोचा, क्योंकि रिलेशन ऐसे थे, चंडीगढ़ छोटी सी जगह है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो अब तो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, मतलब मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 80s की। तो वो जाते जाते आपकी घंटी बजा के कि सुबह पेपर में तो चलो आएगा, मैं बता देता हूँ। तो 3:30 बजे सुबह मुझे मालूम पड़ा कि इंडियन टीम में आपका नाम आया है। खुशी होती है डेफिनेटली। मतलब सुबह 5 बजे मैं स्टेडियम ग्राउंड जाना होता था हमें। तो सुबह 5 बजे ग्राउंड गए, ये सोच के कि इंडियन टीम में नाम आया है, कोच साहब आपको मिठाई खिलाएंगे, बहुत शाबाशी देंगे। कोच साहब ने आपको बुलाया और डांटा। ये तो शुरुआत है,
नाम तो दुनिया के आते हैं, वहां जाना चलो पहुंच गए हैं, लेकिन वहां रुकेगा कौन? मैं तो नहीं रुकूंगा, ना तो कपिल देव बॉलिंग करेगा तेरे लिए, बॉलिंग तो अपने आप करनी है। और मैं नहीं चाहता कि एक मैच खेल के मेरा लड़का बाहर हो जाए, क्योंकि मैं कपिल देव और दूसरा तू जा रहा है फास्ट बॉलर, तो आई वांट यू टू स्टे देयर। अभी तू 5 किलोमीटर रोज भाग रहा है, कल से 7 किलोमीटर भागना। शाबाशी तो छोड़िए, 2 किलोमीटर बढ़ गए मेरे। Bounce back भारत. भारत अच्छा सिद्धार्थ, ज़ेनो लाइफ ने किस तरीके से कोविड क्राइसिस में रिस्पॉन्ड किया, बाउंस बैक किया, हमें बताइए। सो शरद जी, आई थिंक वो जो दिन था जब अनाउंसमेंट हुआ और रात के सब कुछ लॉकडाउन चालू हो गया, उसके पहले जस्ट ट्रायल हुआ था, एंड दैट वाज, जैसा मोहंती साहब ने बताया कि कुछ बिजनेस होते हैं जो ऑनलाइन चल पाएंगे। बिजनेस होते हैं यार, ऑनलाइन चल नहीं सकता, दवाई तो देनी है, डाउनलोड नहीं हो सकती दवाई। वो नहीं हो सकती। मीटिंग्स और ये सब चीजें दूसरे बिजनेस में पॉसिबल हैं, बट हमारे बिजनेस में स्पेसिफिकली, हम जिस बिजनेस में थे, हम ब्रिक एंड मोटार आप कह सकते हैं उसको, कि हम फिजिकली कस्टमर को सर्व करते थे, राइट। और अब तो बहुत ज्यादा नीड हो गई, हम एक नीड में आ गए, उनको राशन खाने का अब तो जिम्मेदारी है, राइट। तो ये बहुत बड़ी उस टाइम हमारे सामने बिल्कुल टेंशन आई थी कि करना क्या है, एंड बहुत हडल मीट्स, इन्वेस्टर मीट, सारी चीजें आई, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल नहीं पता कल क्या होने वाला है, लॉकडाउन के नियम क्या हैं, हमें हमारे लोगों को स्टोर पे पहुंचाना है, सिर्फ ये हमें पता है कि हमें स्टोर खोलनी है, ये हमें पता है, हमें अपने कस्टमर को सर्व करना है, ये हमें पता है, करना कैसे नहीं पता। तो अब लोग कॉल कर रहे हैं, हमारे लोग कैसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो लोकल्स नहीं चल रही, तो हमने टैक्सीज कंपनीज को कांटेक्ट किया, एक पर्सन के लिए हमने करीब से 500 पीपल जिनके लिए हमने टैक्सीज लगाई, एंड 100 to 200 टैक्सीज हमने फॉर 3 to 4 months फ्लाई करी, जस्ट कि हम उनको ला सके, सो दैट वी कैन serve our commitment to people. Bounce back भारत. भारत बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव चैप्टर 4 में बड़ी कमाल की डिस्कशंस हो रही हैं, और मेरा अगला सवाल चेतन से है। चेतन, मैं आपके इंटरव्यूज पढ़ रहा था, आप मेंटरशिप पे बहुत जोर देते हैं, आप कपिल देव की बहुत बात करते हैं, उनके रोल के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन में उन्होंने प्ले किया। उससे रिलेटेड कोई किस्सा बताइए, कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कोई एनेक्डोट बताइए। तो मुझे अभी तक याद है 1982, मतलब मेरा शुरू हो गया था उस समय, अंडर 19 क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लग रहा था रणजी ट्रॉफी टीम में कभी भी आ जाएंगे। तो कपिल पाजी, एक सीरीज थी 80-81 की इंग्लैंड की, तो वो खेल के वापस आए, तो मैं बॉलिंग कर रहा था नेट्स में और मिड सेंटर विकेट पे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला अच्छा डाल रहा है, तेज डाल रहा है, यू आर एज क्विक एज इयन बोथम। वाह, इयन बोथम मतलब बहुत बड़ी बात है ये तो। बेस्ट ऑलराउंडर्स। तो आपको कहते, इसी को कहते हैं इनकरेजमेंट। आपके मेंटर्स, आपके कोचेस कैसे आपको आगे बढ़ाते हैं, तो वो इनकरेजमेंट। देखिए ना चेतन साहब, मतलब वो वर्ड आज भी आपको याद है, तो इंपॉर्टेंस देखिए उस वर्ड की, मतलब वो कहना कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि द वर्ड्स दैट यू से फॉर योर यंग अपकमिंग पीपल, दे मीन सो मच। आज भी आपको याद है कि उन्होंने कहा इयन बोथम। तो देखिए, जो चीजें आपने उस समय सीखी हैं, तो वही आपको इम्प्लीमेंट भी करनी है। आज जैसे हम मीडिया में हैं, आपका कोई यंग एंकर आपको आता है, अगर आप उसके ऊपर थपथपा के कहते हो कि या अकॉर्डिंग टू मी आप बहुत अच्छे एंकर हो, आप सोचो घर जाएगा कितना बड़ी चीज, तो यू हैव टू गिव इट बैक, वो आपको जो मिला है। क्या बात है, अपनी जर्नी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट बैक, सेज चेतन शर्मा। कैलाश जी, आपकी इस कोविड क्राइसिस में जो जर्नी थी उसके बारे में बताइए। क्विक हील ने कोविड क्राइसिस को कैसे हैंडल किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया? क्विक हील की अगर मैं बताऊं तो रेगुलर काम करते रहते, और जब ये लॉकडाउन सडनली आ गया, हमारे पास है ना ये वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्ट कंपनी है, हम लोग सर्विस कंपनी नहीं है। बिल्कुल, प्रोडक्ट कंपनी होने की वजह से हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ता है, और ये 24 घंटे ये वायरस के साथ खेलना पड़ता है। ये वायरसेस को अलग अलग मशीन में डाल के चेक करके, उनका स्टडी करके, एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन बना के देना पड़ता है। ऐसे इसमें हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने इतना मस्त काम किया कि 3 दिन में पूरी R&D की जो
450 लोग थे, उनको वर्क फ्रॉम होम करने की फैसिलिटी तैयार करवा के दे दी। मीन्स जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी जनरेट करने के लिए उनको 15-20 दिन लगे, और हमारी आईटी टीम ने विद इन 3 डेज करवाए और सारे कस्टमर्स को वो सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया। आज सेल डाउन हुआ था, सेल क्योंकि वो दुकानें बंद थी, ये बंद थी, तो फिर हमारे जितने भी सारे चैनल पार्टनर्स थे अक्रॉस इंडिया जी, हमने उनको कांटेक्ट करके उनको बोला यार दुकान आपकी बंद है, नो प्रॉब्लम, आप है ना घर पे बैठे बैठे आप अपने कस्टमर्स को कॉल कर करके आप अपना ये प्रोडक्ट बेच सकते हो, हम इसको सॉफ्ट कॉपी के थ्रू हम कैसे उनको उन तक पहुंचाए। तो ये एक अलग चैनल क्रिएट कर दिया जिसके वाओ। वाले अपने बच्चों को बोल मैं बोला तुम घर पे बैठोगे, दुकान बंद करोगे, मेरा तो बड़ी कंपनी है, चलो मुझे पैसा कहीं से भी मिल जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? हाँ, आप लोगों की चैलेंज बहुत है, आप घर पे बैठे बैठे धंधा चालू रखो, कुछ तो चालू रखो जिससे रेवेन्यू आपका जनरेट हो जाए। ब्यूटीफुल। ये चैनल पार्टनर्स को उनका मोटिवेशन आप रखने के लिए हमारे सेल्स टीम ने भी बहुत मेहनत की, घर पे बैठे फोन कर करके सारे दुकानदारों को, और उनकी दुकान घर से चालू करवाए। क्या बात है, फैंटास्टिक, व्हाट अ बाउंस बैक स्टोरी, क्या बात है। Bounce back Bharat. भारत। अच्छा चेतन, आपने बताया कि कपिल देव ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में। सुनील गावस्कर का भी बहुत बड़ा हाथ है इन शेपिंग यू एज अ क्रिकेटर, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद योर फर्स्ट टूर ऑफ पाकिस्तान। उसके बारे में बताइए। देखिए, पाकिस्तान दौरा तो बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा रहता है, और वनडे के कैप्टन मेरे कपिल पाजी थे, और टेस्ट मैच के कैप्टन उस सीरीज में सुनील गावस्कर मेरे कैप्टन बने, और पहला मैच गद्दाफी स्टेडियम में हमने लाहौर में खेला। गद्दाफी स्टेडियम में क्राउड से तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे, आप सोच ही सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे स्टैंड्स में भेज दिया गया, और मुझे भेजा भी कहाँ पर, लेडी स्टैंड की तरफ। लेडी स्टैंड होते थे तो लेडी स्टैंड में मुझे भेजा, तो उन्होंने गाना बना रखा था, तो उन्होंने मेरे पे गाना बना दिया। अच्छा। तो वो कहना काली गुत दे परांदे नालो काला इंडिया ने बॉलर पे दिया। एंड पंजाबी, यू नो, हम लोग सब पंजाबी है, तो हमें तो पूरी अच्छी तरह समझ आ बिल्कुल सीधा दिल पे लग रही थी। इतना काला तो नहीं हुई यार, थोड़ा ठीक ठाक करो, काली गुत दे परांदे नालो काला। एंड देन मेरा पहले ओवर में ही मुझे आई गॉट अ विकेट ऑफ मोहसिन खान, वो भी एक रिकॉर्ड है। यस। एंड देन मैंने जावेद को आउट किया था, आई गॉट 3 विकेट्स, और 3 विकेट्स मिली, और मुझे अभी तक याद है कि फॉलो ऑन बचा रहे थे हम लोग। एब्सोल्युटली फॉलो ऑन बचा रहे थे, तो मैं नंबर 10 पे बैटिंग करने गया। पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे चौका मारा, और वो गलत फहमी होगी कि अब तो मैं हफीज को चौका मारा है तो अगला मार दूं, अगला मारने गया। 6 रन बचे, 6 रन चाहिए थे हमें, मोहिंदर अमरनाथ सामने खेल रहे थे, 6 रन चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए, और मैंने उल्टा सीधा शॉट मारा और आउट हो गया। और किस्मत, कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत थोड़ी साथ ना हो, खराब हो, तो आपके साथ वाली सीट पे कौन बैठा था? सुनील गावस्कर। मैं तो सोचा चौका चौका मार के आया हूँ, अगर ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला चौका मारा मैंने। तो मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आज तो ये शॉट खेल दिया क्योंकि पहला टेस्ट मैच है, अगर जिंदगी में मैंने दोबारा ये शॉट तुझे खेलते देखा और ऐसे आउट होते देखा, तो आई विल मेक श्योर दैट विल बी योर लास्ट गेम। बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल टेंशन हो गई, सॉलिड तड़ी। हाँ, और अगले टेस्ट मैच में मैं कहाँ 10 नंबर बैटिंग कर रहा था, वो मैच ड्रॉ हो रहा था, मुझे 7 नंबर भेज दिया बैटिंग करने के लिए। 7 नंबर भेज दिया। मतलब ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सीनियर प्लेयर्स अपने जूनियर क्रिकेटर्स को बढ़ाते थे, पुश करते थे। नंबर 7 पे भेज दिया। आप मानोगे अब्दुल कादिर का बॉल भी मेरे हेलमेट पे लग रहा था आगे, मतलब मैं सोच के गया था आउट नहीं होना, मेरे मार लो जितने मारने, तो मैं कोई 4 5 6 नेट आउट आया था, मुझे अभी तक याद है। शाबाशी मिली थी मुझे उसमें। वाह क्या बात है। देखिए, उनकी वो बात मेरे दिमाग में ऐसी घुस गई कि उसके बाद मैंने बैटिंग के अंदर ज्यादा कंसंट्रेट करना शुरू किया, एंड एंड अप गेटिंग 100 फॉर इंडिया इज द बिगेस्ट थिंग। एब्सोल्युटली। तो
तो वो कहते हैं ना, वो जमाने में जो सीनियर खिलाड़ियों, मतलब उस जमाने की बात नहीं कर रहा, सीनियर खिलाड़ियों का रोल हर जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट, जूनियर को कैसे आप थपथपाई देते हैं, कैसे आप आगे बढ़ाते हैं। तभी तो हर समय ये कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर एंड जूनियर टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप एज ए टीम गेम खेल रहे हैं। अच्छा, अब वक्त हमारे पास बड़ा कम है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यॉर्कर्स आप सबके तैयार हैं, तो सबसे पहले मोंटी जी, चेतन साहब के लिए सवाल आप दाग दें। तो अभी मेरा एक सवाल है कि ये जो कोरोना काल में जो स्ट्रेस है, कोरोना स्ट्रेस का विकेट को कैसे जल्द से जल्द क्लीन बोल्ड किया जाए, वाह, आपका क्या सुझाव है? देखिए, वही एंड ऑफ द डे घूमकर कहते हैं ना, बात डिसिप्लिन पर आ जाती है। क्या बात है। ये आपने बचपन में डिसिप्लिन वाली बातें की हो तो वो फिर आपका नहीं है। अब हमें फॉलो करना है। जब तक देखिए, साइंटिस्ट भी तो इंसान ही है ना, वो ओवरनाइट तो कोई वैक्सीन बनेगी नहीं आपके लिए। अब आ गई है कोई चीज, उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो हमारा सबका अपना कर्तव्य है, उससे बचना। और हम बचेंगे तो कहते हैं ना, देश बचेगा। तो जैसे ही ये इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ, फेंको यॉर्कर। उनको तो यॉर्कर नहीं फेंक सकते। थोड़ा आगे आके फुल टॉस बना देंगे चेतन साहब। बहुत ही कमजोर खिलाड़ी। तो ये सिर्फ एक, आई थिंक सब लोगों के लिए सीख होगी, मेरे लिए भी होगी, कि ये जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप कुछ थोड़ा सा दो शब्द। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपके अगर अच्छे दोस्त और अपने आप को कहते हैं ना कि हम आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, वो जिंदगी में आपको ओवर कॉन्फिडेंस आने नहीं देंगे। वो आपकी कहीं ना कहीं गलतियां निकालते चले जाएंगे। अगर आपने 5 विकेट लिए ना, तो वो कहेंगे 7 हो सकती थी यार, तूने वो ना 2 कहीं गड़बड़ कर दी है, मतलब मुझे मजा नहीं आया, ये थोड़ा सा लक ने तेरा साथ दिया है, आई थिंक सो, तो कुछ बेटर करना होगा। तो जितने आपके आसपास के लोग हैं, अगर वो आप में हर समय कुछ ना कुछ, ये अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो विकेट आपने एक ली, अरे आप तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, किस्मत आपकी खराब है, और खाम का चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। क्रिटिक, आपके घर में ही अगर कोई अच्छा क्रिटिक है, आप जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस होने के लिए घबराहट होगी आपको। और चेतन पाजी, आपकी क्रिटिक कौन है? हमारे तो सारे घर में क्रिटिक है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। कैलाश जी, आपका सवाल। मेरा सवाल ऐसा है ना कि यूजुअली मैंने कभी ये फेस नहीं किया क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि लोग जब भी स्ट्रेस लेते हैं ना, तो वो स्ट्रेस में ना कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस का जो रिलेशन है ना, और उसको कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि स्ट्रेस में, और ये आपसे ज़्यादा तो कोई अच्छा बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ये जो खेल है ना, आपका खेल शुरू होने से पहले आपको कभी भी नहीं पता रहता कि खेल का एंड कैसे होने वाला है। देखिए कि हर गेम बेसिकली अगर आप बात करें तो गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज है क्रिकेट के अंदर। आप मेहनत सभी करते हैं। देखिए, अगर कोई प्लेयर मेहनत ना करता है तो करोड़ों लड़कों में से मात्र 15 लोग ऊपर आते हैं। तो मतलब आप सोचिए कितनी मेहनत उन्होंने की होगी, मतलब कितने सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए होंगे, उनकी फैमिलीज ने किए होंगे। तो डेफिनेटली जब थोड़ा सा समय इधर उधर होता है तो प्रेशर आता है, आपको टेंशन होती है, प्रेशर आता है। उस प्रेशर से आपको निकलना कैसे है, वो देखिए हर इंडिविजुअल के हाथ में रहता है। कुछ होते हैं कि प्रेशर में बैठ जाते हैं, बहुत लोग देखे मैंने। ठीक है, प्रेशर तो रहेगा आपके ऊपर। बिना प्रेशर, देखिए जब आप देश के लिए आपका नाम चल रहा है, उस झंडे के नीचे आप खेल रहे हो जाकर, 130 करोड़ की पब्लिक में से आप प्रतिनिधि हो, तो डेफिनेटली प्रेशर तो है आपके ऊपर। लेकिन उस प्रेशर को कैसे काम डाउन अपने आप को करना है, कैसे आप उससे बाहर निकल के आपने अच्छा प्रदर्शन करना है, यही आपको देखिए बड़ा प्लेयर और छोटे प्लेयर, कहते हैं ना लेजेंड प्लेयर और छोटे प्लेयर में ये फर्क है। लेजेंड्स कौन बनते हैं? कपिल देव, सुनील गावस्कर, ये लोग लेजेंड्स हैं क्योंकि वो उस प्रेशर से अपने आप को मोल्ड कर देते हैं, अपने आप को वो निकाल लेते हैं। बेशक वो क्या होता है कि प्रेशर तो होता है उनको भी,
लेकिन वो दिखता नहीं है। हम जैसों का प्रेशर, मतलब हमें तो पता ही पता है कि आसपास की सारी दुनिया को पता होता है प्रेशर है। तो ये फर्क है। क्या बात है, फैंटास्टिक, लेजेंड एंड ए नॉर्मल प्लेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। Bounce back Bharat. भारत बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव चैप्टर 4 में अपना कीमती वक्त निकालने के लिए चेतन आपका शुक्रिया, सभी गेस्ट का शुक्रिया। जाते जाते चेतन, आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे एक समय लगता है आपको कि जिंदगी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। अपने आप में बिलीव रखें। मैं भी सोचता था कि स्टूडियोज मेरे बंद हो जाएंगे, मैं करूंगा क्या। देखिए 9 महीने हो गए, कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बी डिसिप्लिन इन लाइफ। और सिर्फ और कुछ नहीं ना, ये सोच लीजिए अपने माता पिता के बारे में और अपने देश के बारे में। क्या और वो अपना आंखें बंद करें, कहते ना माता पिता, भगवान की पूजा मत करें, माता पिता की पूजा करें। और अपने देश को, झंडे को ना जरा एक बार अच्छी तरह देखो तो कहो कि हमें डिसिप्लिन रह के अपने देश के लिए कुछ करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए इंसान को 4 रोटी खानी है, वो मिल ही जाएगी। ऊपर वाले ने अगर पैदा किया मिल जाएगी। अपने आप में बिलीव रखिए, डिसिप्लिन रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। तो इसी बात पे एक बाउंस बैक सल्यूट करते हैं हम सारे, सभी मिलके एक सल्यूट होल्ड करेंगे इसको।